हेलो दोस्तों, मैं आज एक नई कहानी के साथ फिर एक बार आपके बीच लौट आया हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक मंदिर की जहाँ का चमत्कार मुझे भी स्तब्ध कर गया। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मंदिर जहाँ के पत्थरों की नक्काशियाँ अद्भुत हैं, मान्यता अद्भुत है और सबसे अद्भुत है वहाँ का प्रकृति से संबंध। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनभद्र से मध्य प्रदेश जाते वक्त एक ऐसे मंदिर की जिसे वन देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पत्थर की पूजा होती है, या यूँ कहूँ कि पत्थर के रूप में विराजमान उस आदि शक्ति की, उस पराशक्ति की पूजा होती है जिसका परस्पर संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच है। यह मंदिर पहाड़ों के बीच में बिल्कुल अलौकिक एहसास कराता है। हम अपने मित्र के साथ यहाँ गए थे, जहाँ इस अद्भुत शिला को देखकर मानो एक असीम ऊर्जा का एहसास हो रहा था। मैंने भी यहाँ नतमस्तक होकर इस पराशक्ति को प्रणाम किया। आपको बता दें कि यहाँ शिव शक्ति के रूप में एक पत्थर की पूजा की जाती है जिसे वन देवी के रूप में भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर व्यक्ति के स्पर्श मात्र से उसके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। तो वहीं ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आपके द्वारा पूजा किए जाने के बाद आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। मैंने भी नतमस्तक होकर पूजा किया तो वहीं दूसरी ओर यहाँ बंदरों की उछल कूद देखने को मिली। लेकिन मैं चौंक गया उस वक्त जब मैंने यहाँ पर प्रकृति का एक अलौकिक स्वरूप देखा। यह नज़ारा इतना अद्भुत था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने तस्वीरों में कैद किया। यहाँ जगह जगह पर दुर्लभ सर्प बिलों से बाहर निकलकर उस पराशक्ति के दर्शन कर रहे थे। तकरीबन 10 से ज़्यादा सांप, जी हाँ, और ये सभी सांप भक्तों के बीच में थे। ठीक इस सर्प के बीच में बगल से एक कुंड था जहाँ से लोग जल पी रहे थे, तो वहीं यह सर्प उस अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होकर मानो उन्हें प्रणाम कर रहा था। यह सिर्फ एक नहीं था, इस तरीके के तकरीबन 10 से ज़्यादा सांपों को मैंने कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए, ये दूसरा जो बिल से निहारते हुए मात्र देवी की मूर्ति से 10 मीटर की दूरी पर था। इस तरह से तकरीबन 10 सांपों को मैंने कैमरे में कैद किया। यह सभी जहरीले सांप हैं जिसके डसने मात्र से व्यक्ति को यमराज से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ यह रास्ता इतना दुर्गम और दुर्लभ था कि यहाँ से यदि किसी सांप के द्वारा कोई व्यक्ति काट लिया जाए तो वह हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत को पा लेगा। लेकिन उस शक्ति का चमत्कार तो देखिए कि यहाँ पर 10 से अधिक सांप लगातार देख रहे थे और उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। वहीं इसकी खूबसूरती और बगल से गुजर रही एक खूबसूरत सी नदी इस प्राकृतिक सुंदरता को और भी अलौकिक कर रही थी। यह ऊपर एक हरे रंग का सांप देखा जा सकता है। सभी सांपों की प्रजातियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक जैसे ही सांप मिलते हैं। मैंने कोशिश किया कि हर सांप को कैद कर सकूं। वहीं लोगों की माने तो यहाँ कई तरह के सांप है। यह एक और अलग किस्म का सांप जो बड़ी ही शालीनता से तकरीबन कई घंटों से बैठा हुआ था। लोगों की माने तो जैसे ही माँ की पूजा प्रारंभ होती है, इस मंदिर के सभी सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और कीर्तन भजन को सुनने लगते हैं। और जैसे ही यह पूजा समाप्त होती है, सभी सांप वापस अपने ही बिल में चले जाते हैं। वहीं यह एक और सांप जो धीरे से अपने बिल से बाहर निकल रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, डर भी लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा इस अलौकिक एहसास को
पाकर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। सांपों की इतनी जहरीली प्रजाति और इतना शांत